बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। किसान हर दिन अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत पर कुएं से पानी निकाल रहा था। अचानक उसे लगा कि उसकी रस्सी में कोई भारी चीज फंस गई है। जब उसने जोर लगाकर बाल्टी को ऊपर खींचा तो वह हैरान रह गया। बाल्टी के अंदर एक बेहद खूबसूरत जलपरी फंसी हुई थी। वह दर्द से तड़प रही थी। जलपरी ने दर्द भरी आवाज में कहा, हे भले किसान, मैं गलती से इस कुएं में आ गई हूँ। मेरे प्राण संकट में हैं। मुझे वापस गहरे पानी में छोड़ दो। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। किसान का दिल दयालु था। उसने बिना देर किए जलपरी को वापस कुएं के गहरे पानी में डाल दिया। पानी में जाते ही जलपरी मुस्कुराई और किसान से बोली, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारा यह उपकार व्यर्थ नहीं जाएगा। आज रात जब तुम अपनी पत्नी के साथ खाना खाओगे तो तुम्हें अमृत के समान अनाज के 3 दाने मिलेंगे। तुम दोनों एक एक दाना खुद खाना और एक दाना अपनी सबसे अच्छी घोड़ी को खिला देना। इसके बाद जो चमत्कार होगा वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। इतना कहकर जलपरी एक चमकदार रोशनी के साथ कुएं में गायब हो गई। किसान ने घर जाकर ठीक वैसा ही किया जैसा जलपरी ने बताया था। कुछ महीने बाद एक ही रात में एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। किसान की पत्नी ने 3 एक जैसे बेटों को जन्म दिया। उसी रात उनकी घोड़ी ने भी 3 एक जैसे बछेड़ों को जन्म दिया और रसोई के पास जमीन में गड़े 3 पुराने औजारों से 3 चमकीली तलवारें उगाईं। तीनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, इसलिए किसान ने उन्हें पहचानने के लिए उनके गले में अलग अलग रंग के पत्थरों के लॉकेट पहना दिए। वे तीनों बड़े होकर बहुत बहादुर और निडर बने। जब वे जवान हुए तो सबसे बड़े भाई ने दुनिया घूमने और साहस दिखाने का मन बनाया। जाने से पहले उसने एक पहचान की निशानी बनाई। उसने एक प्याले में पानी भरा और उसमें 3 चमकीले कंकड़ रखे। उसने अपने भाइयों से कहा, जब तक मैं सुरक्षित हूँ यह पानी साफ रहेगा और कंकड़ चमकते रहेंगे। जिस दिन तुम देखोगे कि पानी लाल हो गया है या गंदा हो गया है तो समझ जाना कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तब तुम मेरी तलाश में आ जाना। बड़ा भाई अपनी तलवार, घोड़ा और कुत्ता लेकर निकल पड़ा। वह चलते चलते एक बड़े शहर में पहुँचा जहाँ हर तरफ मातम छाया हुआ था। लोगों ने उसे बताया कि उनके शहर पर एक 3 सिर वाला ड्रैगन कहर ढा रहा है और जो उसे मारेगा उसे राजकुमारी से शादी और आधा राज्य मिलेगा। बड़ा भाई ड्रैगन से भिड़ गया। उसने बहादुरी दिखाते हुए ड्रैगन के 3 सिर काट दिए और ड्रैगन के हर मुंह से दांत का एक टुकड़ा तोड़कर अपनी जेब में रख लिया। ड्रैगन को मारकर वह थक गया और वहीं पास में सो गया। उसी समय पास के जंगल से एक चालाक और दुष्ट साधु वहां आया। उसने ड्रैगन के शरीर को खींचकर नदी में फेंक दिया, लेकिन उसके मुंह से एक बड़े दांत निकाल लिए और झूठा खून अपने कपड़ों पर लगाकर महल की तरफ भागा। महल पहुंचकर साधु ने राजा से झूठ बोला कि ड्रैगन को उसने मारा है और सबूत के तौर पर ड्रैगन के दांत पेश किए। राजा ने साधु पर शक किया, पर उसके पास कोई और सबूत नहीं था। मजबूरन राजा ने साधु से राजकुमारी के विवाह की घोषणा कर दी। इधर जब बड़ा भाई जागा तो ड्रैगन का शरीर गायब था। उसे पता चला कि उस साधु ने उसका श्रेय ले लिया है। अपने साथ हुए इस बड़े धोखे से वह इतना सदमे में और हताश हो गया कि सच्चाई साबित करने की बजाय वह चुपचाप निराशा में एक सराय में रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राजा के सामने इस चालाक साधु का पर्दाफाश कैसे करे। इधर घर पर रखे प्याले का पानी लाल हो गया। मझला भाई समझ गया कि बड़ा भाई धोखे का शिकार हुआ है। मझला भाई तुरंत उसी शहर पहुंचा और सराय में जाकर बड़े भाई को दिलासा दिया। उसने राजकुमारी के महल में जाकर अपनी असली पहचान छिपा ली और कहा कि वह ड्रैगन को मारने वाले असली नायक का गुप्त सेवक है और वह सिद्ध करेगा कि महल में मौजूद साधु झूठा है। मझले भाई ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने अपने घोड़े को महल में भेजा और घोड़े ने साधु को देखकर लात मारकर नीचे गिरा दिया। अगले दिन उसने कुत्ते को भेजा और कुत्ते ने साधु के पास रखे खाने को बिगाड़ दिया। साधु बहुत परेशान हो गया। तीसरे दिन मझला भाई खुद राजा के सामने आया और साधु को चुनौती दी। उसने कहा, महाराज, अगर साधु ने ड्रैगन को मारा है तो उसके सिरों से निकाले गए 3 दांतों के टुकड़े कहाँ हैं? साधु के पास कोई जवाब नहीं था। तब बड़ा भाई सामने आया और ड्रैगन के 3 दांतों के टुकड़े राजा को दिखाए और पूरी कहानी सुनाई।
सच्चाई सबके सामने आ गई। राजा ने धोखेबाज साधु को कारागार में डाल दिया और बड़े भाई का विवाह राजकुमारी से करने का वादा किया। बड़ा भाई अब राजकुमार बन चुका था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उसे एक जादुई गुफा में ले जाकर खाने में जादुई नमक मिलाकर खिलाया। जादुई नमक खाते ही राजकुमार और उसका घोड़ा पत्थर के पुतले बन गए। दरअसल वह बूढ़ी औरत एक दुष्ट जादूगरनी थी। जब मझले भाई को लगा कि बड़ा भाई महल वापस नहीं लौटा है, तो वह उसकी तलाश में उसी जंगल की ओर गया। जादूगरनी ने उसे भी धोखे से फंसा लिया और जादुई नमक खिलाकर उसे भी पत्थर का पुतला बना दिया। घर पर रखा प्याले का पानी फिर से गंदा हो गया। छोटा भाई समझ गया कि उसके दोनों भाई अब भयानक मुसीबत में हैं। छोटा भाई तुरंत शहर पहुंचा। वहां उसने किसी को नहीं पाया, लेकिन लोगों ने उसे बताया कि बड़ा भाई शिकार के लिए जंगल की तरफ गया था और मझला भाई उसकी तलाश में पीछे पीछे गया था। छोटा भाई तुरंत समझ गया कि वे दोनों एक ही मुसीबत में फंस गए हैं। छोटा भाई अपनी तलवार लेकर जंगल पहुंचा। वहां उसने अपने दोनों भाइयों और उनके घोड़ों के पत्थर के पुतले देखे और तुरंत समझ गया कि यह किसी दुष्ट जादूगरनी का काम है। जब जादूगरनी गुफा में आई तो छोटा भाई पूरी तरह सतर्क था। उसने जादूगरनी को पकड़कर एक पेड़ से बांधा और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी। छोटा भाई चिल्लाया, दुष्ट, मेरे भाइयों को वापस इंसान बना, वरना मैं तेरा सिर काट दूंगा। जादूगरनी डर गई और बताया कि पास के चमकीले झरने का पानी पुतलों पर डालने से वे वापस इंसान बन जाएंगे। छोटे भाई ने जादूगरनी को मजबूर किया कि वह खुद पानी लाए और पहले दोनों भाइयों पर छिड़के। जादूगरनी ने ऐसा ही किया और दोनों भाई तुरंत जीवित हो गए। तीनों भाइयों ने मिलकर उस दुष्ट जादूगरनी को उसी झरने में डुबो दिया, जिससे उसका सारा जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। तीनों भाई खुशी खुशी अपने महल लौटे। बड़े भाई की शादी राजकुमारी से हुई। राजा ने छोटे भाई की असाधारण बुद्धिमानी को देखकर उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसान और उसकी पत्नी भी राजधानी में आकर अपने बेटों के साथ सम्मान से रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अलविदा।